हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया हो? समय एकदम मस्त रहना है, एकदम अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपके साथ सीए फाइनल एएफएम का जो प्रायोरिटी चैप्टर्स है वो पूरा शेयर करूंगा। बेसिकली यहां पर देखो क्या होगा, मैं आपको ऑर्डर बताऊंगा जिसमें आपको एएफएम का रिवीजन करना है, ठीक है। एंड उन चैप्टर्स का वेटेज क्या है और कितना टाइम आपको देना है उनके रिवीजन पे, वो पूरी चीज यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। इसी वीडियो के थ्रू आपको एएफएम का जो 1.5 डेज का स्ट्रेटेजी है वो भी पूरा की पूरा मिल जाएगा। तो एक 6 से 7 मिनट का वीडियो है, बने रहना और आपको जो बहुत ज्यादा क्या होगा बेनिफिट इसका मिल जाएगा। तो मैंने देखो क्या करा है, पिछले 6 अटेम्प्ट के जो सीए फाइनल एएफएम के पेपर्स थे उनका पूरा एनालिसिस किया है। यहां पर आपको देखो दिख रहा होगा। एंड ये एनालिसिस के थ्रू मुझे जो भी चीजें पता चली है वो मैं आपके साथ क्या करूंगा अभी पूरा शेयर करने वाला हूं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आएगा तो आपको लाइक कर देना। एंड बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट अभी आते रहेगा इस चैनल के ऊपर। ऑलरेडी मैंने सुपर 60 क्वेश्चंस का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। हमारे एक ऑलरेडी 10 आवर्स के अराउंड का सेशन हो चुका है और 2 सेशन आने वाले हैं, ठीक है। एंड वो सुपर 60 क्वेश्चंस जो है उसमें जो क्वेश्चंस मैंने डाले वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉन्सेप्ट जो है वहां पर आपका एएफएम का लगभग रिवाइज हो जाएगा और उन क्वेश्चंस के आने की चांसेस भी बहुत ज्यादा रहेगी। तो जरूर से जो है आपने उनको देखना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको सुपर 60 क्वेश्चंस का और आंसर्स का पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। चलो अभी जो है मैं आपको पूरा 25 आवर्स में कैसे एएफएम रिवाइज करेंगे वो पूरा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि एफआर का पेपर देके आने के बाद आपके पास रहेगा 1.5 डेज का टाइम पीरियड और उसमें मोटा मोटी आपके पास रहेंगे 25 घंटे। उसमें आपको पूरा एएफएम रिवाइज करना है और 1.5 डेज में पूरा खेल होता है। अगर आपने बराबर से पूरा सिलेबस रिवाइज किया तो पेपर अच्छा ही जाना है। उसी तरीके से जो यहां पर देखो मैं आपको पूरा चीजें बताऊंगा, अच्छे से पूरा सुनना और आपको देखो बहुत बढ़िया रिजल्ट इसके देखने को मिल जाएंगे। यहां पर मैंने क्या करा है, एएफएम का जो आपका सिलेबस है उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट, फिर ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है और ये आखिरी में 5th पार्ट है, ठीक है। यहां पर देखो फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या करा है, 3 चैप्टर्स कंबाइन करके दिया आपको, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ये 3 चैप्टर्स मिला के ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स के लिए टेस्ट होते हैं। कितने मार्क्स के लिए? 30 मार्क्स के लिए। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आपको देखो बता भी दे रहा हूं क्यों मैं ऐसा बोल पा रहा हूं। तो मई 22 एग्जाम में 24 मार्क्स के लिए टेस्ट हुए थे, नवंबर 22 में 36 मार्क्स के लिए, मई 23 में 32 मार्क्स के लिए, नवंबर 23 में 32 मार्क्स, मई 24 में 20 मार्क्स के लिए, बट इसमें एमसीक्यू का पता नहीं क्योंकि बुकलेट मिला नहीं था हमें एमसीक्यू का। और नवंबर 24 में कितना दिख रहा है आपको? 32 मार्क्स। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर कि आसपास हर बार जो है ये तीनों चैप्टर्स मिला के 30 मार्क्स के आसपास तो पूछे ही जा रहे हैं, ओके। अभी मैंने जब सुपर 60 क्वेश्चन का रिवीजन कराया था उसमें मैंने क्या करा था, इन तीनों चैप्टर्स का रिवीजन ऑलरेडी करा दिया। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे और जो भी बढ़िया वाले क्वेश्चंस थे वो पूरे के पूरे वहां पर मैंने आपको रिवाइज करा के दिए। एंड यहां पर देखो ये 3 चैप्टर्स रिवाइज करने को आपको जो टाइम लगना चाहिए वो रहेगा अराउंड 7 to 7.5 आवर्स, ठीक है। 7 से 7.5 घंटे में आपका ये पूरा की पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए, ओके। इसके बाद देखो सेकेंड पार्ट में भी मैंने 3 चैप्टर्स रखे। कौन से 3 चैप्टर्स है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड और कैपिटल बजटिंग। ये 3 चैप्टर्स भी क्या होगा एग्जाम में अराउंड 30 to 35 मार्क्स के लिए टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है, 30 से 35 मार्क्स के लिए। उसके पीछे का रीजन भी दे रहा हूं आपको, देखो दिख रहा होगा। मई 22 एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए पूछा है? 32 मार्क्स के लिए, जब तो कैपिटल बजटिंग था भी नहीं। नवंबर 22 में 38 मार्क्स के लिए, मई 23 में 24 मार्क्स के लिए, नवंबर 23 30 मार्क्स, मई 24 में आपको 26 मार्क्स का दिख रहा है, बट इसमें एमसीक्यू पता नहीं हमें, एमसीक्यू में भी पूछा गया होगा तो और बढ़ जाएगा ये। और नवंबर 24 में कितने मार्क्स के लिए दिख रहा है? 34 मार्क्स के लिए। तो यहां पर क्लियर पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ये 30 से 35 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, ये 30 to 35 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। एंड ये 3 चैप्टर्स जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड और कैपिटल बजटिंग, इनको रिवाइज करने के लिए आपको जो टाइम देना रहेगा वो भी आसपास क्या रहेगा? 7 आवर्स का ही रहेगा, ठीक है। 7 घंटे में जो है आप इसको एकदम बढ़िया तरीके से पूरा अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ओके। एंड ये सब आपके आसान चैप्टर्स में ही आते हैं। अभी तक मैंने डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स वगैरह का नाम लिया ही नहीं है, ये सब आपके आसान चैप्टर्स है, ठीक है। इनके क्वेश्चंस आप इजीली बना दोगे। आप लोग सुपर 60 क्वेश्चंस देखो तो सही, आपको पता चलेगा कि वहां पर हमने कैसे जो है पूरा प्रैक्टिस किया है, ठीक है। इसके बाद देखो जो थर्ड पार्ट है उसमें मैंने कौन कौन से चैप्टर्स रखे आपके? थियरी वाले चैप्टर्स। उसमें सिक्योरिटाइजेशन, आपका स्टार्टअप फाइनेंस है, रिस्क मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और सिक्योरिटी एनालिसिस है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, कभी कभी रिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है वैल्यू एट रिस्क वाले पार्ट से, और सिक्योरिटी एनालिसिस में भी क्या होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है आपका ईएमए वाला आ सकता है, रन टेस्ट का या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। यहां पर क्या होगा, ये भी आपको एग्जाम में अराउंड क्या होगा 25 मार्क्स के देखने को मिल जाएंगे। इन चैप्टर्स का वेटेज जो एग्जाम में मिला के कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का है। इसके पीछे का रीजन भी दे रहा हूं।
May 22 एग्जाम में कितने मार्क्स का दिख रहा है आपको? 24 मार्क्स का। यहां पर कितने मार्क्स का दिख रहा है? 16 मार्क्स का। यहां पर कितने मार्क्स का दिख रहा है आपको? 20 मार्क्स का। यहां पर भी क्या हो रहा है? 20 मार्क्स के आसपास है। May 24 एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए दिख रहा है आपको? ये 18 मार्क्स के लिए। और नवंबर 24 में कितने मार्क्स के लिए दिखा? 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो नवंबर 24 में थोड़ा कम हो गया था, बट यहां पर देखो अभी बहुत हाई चांस है May 25 एग्जाम में कि रिस्क मैनेजमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बहुत टाइम से वैल्यूएट रिस्क वाले पार्ट में, तो वो आपको पूछेंगे। ठीक है, बहुत हाई चांस है 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी बना के पूछ सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी एनालिसिस से भी उनको अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं आपको, ईएमए का या रंस टेस्ट वगैरह का क्वेश्चन, तो वो भी आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा। सिक्योरिटाइजेशन स्टार्टअप फाइनेंस का तो थियरी क्वेश्चन आता ही है, तो आसपास क्या होगा, ये 20 से 25 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनको रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। यहां पर ये जो आपके 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, इनको रिवाइज करने को आपको जो टाइम देना रहेगा वो कितना रहेगा? सिर्फ यहां पर आप दोगे 5 to 5.5 आवर्स। ठीक है, 5 से 5.5 घंटे में आप इसका पूरा अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। मैंने कल ही जो है स्टार्टअप फाइनेंस का पूरा रिवीजन करा के दिया है सिर्फ 1 आवर में। ठीक है, वैसे आप सिक्योरिटाइजेशन का रिवीजन भी 1 घंटे के अंदर कर पाओगे। फिर क्या होगा, उसका भी रिवीजन वीडियो आएगा। और फाइनेंशियल पॉलिसी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी वो 1 घंटे से भी कम में हो सकता है आपका। रिस्क मैनेजमेंट 1 घंटे के आसपास हो जाएगा, और सिक्योरिटी एनालिसिस उसको भी आप 1 घंटे में निपटा सकते हो। तो 5 घंटे में पूरा की पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कितने मार्क्स देके जाएगा एग्जाम में? 20 से 25 मार्क्स। ठीक है, अब यहां तक अगर आप देखोगे तो आपने 80 मार्क्स तक का पूरा कवर कर लिया। ये जो फर्स्ट 3 पार्ट्स है, यहां पर क्या हो रहा है आपका 80 मार्क्स तक का पूरा कवरेज हो चुका है। आगे देखो अब क्या है, फॉरेक्स अभी भी नहीं है। 4th वाले पार्ट में क्या है? इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और डेरिवेटिव्स। अब एक चीज यहां पर बहुत शॉकिंग है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट जो है ज्यादा मार्क्स के लिए वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डेरिवेटिव्स, और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दो, फटाफट से कंप्लीट भी हो जाएगा रिवीजन करके। और क्या होगा, एग्जाम में ऑन एन एवरेज सिर्फ इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट ही जो क्या होता है 10 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। डेरिवेटिव्स कभी कभी जो है बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा गया, या फिर क्या होता है 8 मार्क्स तक के लिए पूछा जा रहा है। यहां पर देखो ये दोनों चैप्टर्स मिला के एग्जाम में टेस्ट होते हैं अराउंड 20 मार्क्स के लिए। ये 20 मार्क्स के लिए, एंड यहां पर टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है इनको रिवाइज करने के लिए, तो इसको आप आखिरी में रखो। ठीक है, तो यहां पर देखो आपको दिख रहा होगा May 22 में 20 मार्क्स के लिए, नवंबर 22 में सिर्फ 10 मार्क्स के लिए पूछा गया, May 23 में 24 मार्क्स के लिए, नवंबर 23 में 30 मार्क्स के लिए, बाद में May 24 में 16 मार्क्स के लिए, बट इसमें एमसीक्यू का पता नहीं, इसमें एमसीक्यू की वजह से और बढ़ जाएगा ही। और नवंबर 24 में कितना है? 22 मार्क्स के लिए, तो मोटा मोटी 20 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, एंड इसको रिवाइज करने को आपको नहीं तो भी क्या होगा, कम से कम 5 घंटे लग जाएंगे। ओके, 5 आवर्स लगने वाले हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, बट एक चीज यहां पर जब आप पेपर में देखोगे तो डेरिवेटिव्स के जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो लोग, वो सिर्फ 3 इससे आते हैं। या तो क्या करेंगे, वो आपको जो पे ऑफ वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, ऑप्शन का जो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का पे ऑफ वाला क्वेश्चन वो पूछते हैं, या वो निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने शॉर्ट करना पड़ेगा या लॉन्ग करना पड़ेगा वो वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या बाइनोमियल मॉडल का क्वेश्चन आ सकता है। और अभी जो नया पार्ट ऐड हुआ है रियल ऑप्शंस का, उसको एकदम अच्छे से करके जाना। ठीक है, बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं डेरिवेटिव में, बट उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आने की चांसेस कम रहेगी। ठीक है, इसके बाद आखिरी में आपका आएगा फॉरेक्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये भी एग्जाम में क्या होगा, आपको आसपास 15 से 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ये 15 to 20 मार्क्स। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर फॉरेक्स एंड आईएफएम 15 से 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बट अगर आप देखोगे तो मैंडेटरीली जो आपको क्वेश्चन ऑप्ट करना पड़ता है उसमें क्या होगा, फॉरेक्स 8 मार्क्स वगैरह के लिए आपको देखने को मिला, फॉरेक्स और आईएफएम मिला के 8 मार्क्स तक का आपको देखने को मिलेगा। मैं आपके साथ जो ये वाला पीडीएफ पूरा शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। वहां पर May 22 में पूछा गया था फॉरेक्स और आईएफएम 20 मार्क्स के लिए, बट वहां पर मैंडेटरीली जो सिर्फ आपको 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन ऑप्ट करना था। वैसे नवंबर 22 में आपको देखने को मिलेगा और आगे के अटेम्प्ट्स में भी तो पूछा जाता है 15 से 20 मार्क्स के लिए, बट मैंडेटरीली जो है क्या होता है, आपको सिर्फ 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन ऑप्ट करना पड़ता है। ठीक है, वैसी ही चीज आपको यहां पर भी क्या होगा, May 25 के एग्जाम में हो सकता है कि अगर कोई केस स्टडी बना के पूछ ली 8 मार्क्स की, तो उसको तो आप छोड़ नहीं सकते, तो फिर उसको आपको मैंडेटरी ऑप्ट करना पड़ेगा। तो आप छोड़ के नहीं जाओगे, मैंने ये नहीं बोला कि इन चैप्टर्स को आपको छोड़ के जाना है, मैंने आपको ऑर्डर बताया कि किस ऑर्डर में आपको रिवाइज करना है। यहां पर फॉरेक्स एंड आईएफएम जो है इसको आप क्या करोगे, एक 5 आवर्स यहां पर भी देना पड़ेगा और इसका आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर आप लगाओगे ना अभी आवर्स का पूरा टोटल, तो देखो कितना हो रहा है, 7 आवर्स, ध्यान से देखना 7 आवर्स, ये 7 आवर्स हो गए, 14 आवर्स, 5 5 और 5, तो 14 + 15 करोगे तो कितना हो गया, 29 आवर्स। आपके पास होता है 1.5 डेज, तो इफेक्टिवली आपके पास क्या है, 25 से 30 घंटे। ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर आप क्या करोगे एग्जाम टाइम पे, ये वाला जो है ना, ये 5 घंटे की जगह आप थोड़ा कम टाइम में भी निपटा सकते हो, तो आपका 25-27 घंटे में पूरा ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसकी तैयारी आपको अभी से चालू कर देनी है, अभी भी आप एएफएम का एक रिवीजन कर सकते हो। तो इस चीज को ख्याल में रखते हुए क्या करो, पूरा रिवीजन करो।
और देखो कि आप अपना सिलेबस जो है पूरा 25 घंटे में 27 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हो क्या वैसा। ठीक है, ट्राई करो थोड़ा कम टाइम करने का भी। ठीक है, यहां पर 1-1 घंटे आधी घंटा भी आप कम करोगे तो हो जाएगा वैसा। और यहां पर देखना एक चीज अभी जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, एक मॉक टेस्ट जरूर से देके देख लेना। रिवीजन आपने किया उसके बाद एक मॉक टेस्ट जो है देके देख लेना, आपको देखना गारंटीड जो है वहां पर 60+ मार्क्स देखने को मिल जाएगा अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से इनका रिवीजन करा होगा तो। ठीक है, सुपर 60 क्वेश्चंस मेरे जो रिवीजन लेक्चर्स है, ठीक है, इनको अगर आपने देख लिया, थियरी चैप्टर्स के रिवीजन लेक्चर, सुपर 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल चैप्टर्स के लिए अगर आप ये देखें तो इससे भी देखना गारंटीड आपको एग्जामिशन मिल जाएगा। ओके, अभी रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस आप ये नहीं कर सकते कि 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, आपको वही करना है 75-80 क्वेश्चन ढूंढ के निकालना, उनकी आप प्रैक्टिस करोगे। तो वही मैंने दे रखा है, सुपर 60 क्वेश्चन नाम के लिए, बट वहां पर 75 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे ढूंढ के निकाले गए। थियरी चैप्टर्स की रिवीजन आ ही रही है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आएगा और आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, हर वीडियो देख के, और एग्जाम में पूरा आपको इसका फायदा भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी रखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। ठीक है, यही सोचना है सीए बन जाएंगे। ठीक है, मेरा तो May 25 एग्जाम लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट बार दे रहे हैं हम एग्जाम, और इसके बाद तो हमारे को एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और क्या होगा, सीए बन जाओगे। ठीक है, तो मैनिफेस्ट करो वो चीजें, रिजल्ट देखने को मिलेगा। कमेंट में लिखो ये सब चीज कि हम सीए बन जाएंगे, हम हमारा 100% देंगे। ठीक है, और हमारे पेपर्स बहुत बढ़िया जाने वाले हैं। पॉजिटिव सोचोगे सब कुछ अच्छा होगा, और बढ़िया बढ़िया चीजें आपको अभी से ही देखने को मिल जाएगी। तो अभी पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई पे देना है, टेस्ट वगैरह दे देना। ठीक है, हर सब्जेक्ट की, नहीं भी तो क्या करो, एटलीस्ट एक तो भी मॉक टेस्ट पेपर दे दो। अगर जिन्होंने अभी तक एक भी नहीं दिया होगा तो एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट का दे देना। ठीक है, और अपना पूरा 100% दे दोगे तो एग्जाम में जो है क्या होगा, वो आपको देखने को मिलेगा ही, पास आपकी मार्कशीट पे आ ही जाएगा। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।